तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में हो रही मूसलाधार बारिश से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब बारिश के चलते शहर के अधिकांश बरसाती नाले और नहर उफान पर आ गए हैं। हल्द्वानी के फायर ब्रिगेड कार्यालय के पीछे बहने वाली नहर में एक कार तेज बहाव की चपेट में भी आ गई। अब आपको बताएं कि इस कार में 7 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। नहर का तेज बहाव होने के चलते कार बह गई। स्थानीय लोगों और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अफसोस सबसे ज्यादा दुखद ये कि एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। ये दुखद जानकारी है। हालांकि अभी भी रेस्क्यू में प्रशासन लगातार जुटा हुआ था। कार को बाहर तो निकाल लिया गया है, लेकिन 4 लोग उनकी मौत हो चुकी है। एक मासूम भी उसमें था। ये हल्द्वानी की तस्वीरें हैं उत्तराखंड की। लगातार बरसात हो रही है, मूसलाधार बरसात है, और जाहिर सी बात है जब इस तरीके के इलाकों में बारिश होती है तो फिर तस्वीरें इस तरह से नजर आती है। और कहा जाता है, बार बार प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि जहां तेज बहाव हो, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो, यहां पर जब आपको लगे कि आप कभी भी आपका वाहन अनियंत्रित हो सकता है तो थोड़ी देर ठहर जाइए, रुक जाइए। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो खबर सामने आती है वो चिंताजनक होती है, डराने वाली होती है, और उसी से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड से सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद, कहा जा रहा है कि रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखद ये मासूम सहित 4 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। पूरे मामले को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर अपडेट कीजिएगा, और ये भी बताइए अभी मौसम कैसा बना हुआ है, कि अभी भी बारिश वहां पर हो रही है लगातार? पूनम, देखिए, पूरे उत्तराखंड में अभी लगातार मूसलाधार बारिश का क्रम जारी है, और जिसके चलते ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर जो मैदानी जनपद है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर, तमाम जो नाले हैं और नहरों के कारण तमाम जो नाले हैं वो उफान पर हैं, जिसके चलते तमाम अधिकांश रोड हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। और आज एक सुबह की घटना नैनीताल के हल्द्वानी में हुई है। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण एक कार नाले में जा गिरी है, जिसमें 7 लोग सवार थे, और 7 में से 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था, और बाकी 3 का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो दुखद घटना पूनम ये हल्द्वानी उत्तराखंड के क्षेत्र की ये एरिया कौन सा है? क्योंकि अनियंत्रित होकर ये वाहन बह गया था, तो जरा एरिया समझाइए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार इस तरह की घटना वहां पर हुई है। हर बार जब मूसलाधार बारिश होती है ये इलाका ही वैसा है। थोड़ी सी परेशानी जरूर आम जनता को होती है, टूरिस्ट को होती है। तो जरा समझाइए कि अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है तो ऐसे इलाकों से कैसे बचाव हो सके, प्रशासन को कैसे अलर्ट जारी करना चाहिए? निश्चित तौर पर देखिए, लगातार पूनम बारिश ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों पे हो रही है, और जैसे ही ऊपरी पहाड़ी जनपदों में बारिश का सिलसिला बना रहता है तो मैदानी क्षेत्रों के जो नहर है, नाले हैं, वो उफान पर आ जाते हैं। और ये पूरा मामला नैनीताल के हल्द्वानी में है। यानी अगर आप नैनीताल की तरफ जाएंगे तो आपको हल्द्वानी क्रॉस करना पड़ेगा, और तमाम पर्यटकों की भीड़ हल्द्वानी से होकर गुजरती है, और जो बाहर से आने वाले पर्यटक होते हैं उनको रास्तों का इतना अंदाजा नहीं होता। और इसी क्रम में आज भी ये लोग बाहर से नैनीताल घूमने के लिए जा रहे थे, जो सूचना भी मिली है, और जिसके चलते अनियंत्रित होकर, यानी सड़क से अनियंत्रित होकर ये कार नहर में जा गिरी, और जिसके चलते 7 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से पर्यटकों का जमावड़ा उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में लगता है, तो ऐसे में तमाम जो राज्य सरकार की जो तैयारियां थी मानसून के सीजन में, सभी धराशायी हो जाती है निश्चित तौर पर। और ये पहली कोई घटना नहीं है पूनम, इस तरह की तमाम घटना अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। केदारनाथ की अगर बात करें, केदारनाथ पूरी तरीके से अभी अवरुद्ध हो चुका है, और लंबी लंबी कतारें उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों की लगी हुई है, श्रद्धालुओं की लगी है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत ही बड़ी घटना है, जिसमें एक मासूम बच्चे समेत सजगता बहुत जरूरी है, सामंजस्य जनता और प्रशासन के बीच बेहद जरूरी है, तभी इस तरह की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया विनोद, विस्तार से जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे।